हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, एक लेंस की मदद से इमेज कैसे फॉर्म होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस तरह हमने पढ़ा था इन मिरर्स इमेजेस आर फॉर्म थ्रू द रिफ्लेक्शन, एक मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है वो रिफ्लेक्शन से फॉर्म होती है। इस तरह हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे करके कोई भी एक मिरर मौजूद हो, ये जिस तरह अगर हमने इसकी बैक साइड के ऊपर ऐसे कोटिंग कर दी जाए तो ये हमारे पास मिरर बन जाएगा। और ये हमारे पास जिसकी इंटरनल सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग हो जाती है वो हमारे पास कनकेव मिरर होता है। अगर इसके साथ कोई भी रेज ऑफ लाइट आती थी, ये क्या करता था, उनको रिफ्लेक्ट करवा देता था, रिफ्लेक्ट बैक करवा देता था। कोई भी रेज ऑफ लाइट इसके साथ आके टकराती थी, ये उनको रिफ्लेक्ट बैक करवा देता था। तो एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये सारी रेज मिल रही होती थी, यहाँ पर हमें इमेज मिल जाती थी। लेकिन लेंसेज के लिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। इसके अंदर लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट लेंसेज फॉर्म इमेज थ्रू द रिफ्लेक्शन। जो लेंसेज हैं वो इमेज फॉर्म करते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन के फिनोमेना। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट हमारा किसी एक मीडियम से टकरा कर, कोई भी लाइट जो है किसी एक मीडियम के साथ जाकर टकराए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो अपने रास्ते से थोड़ी सी क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है। इसे हम रिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक मीडियम डिफरेंट है, दूसरा मीडियम डिफरेंट है, ये हमारे पास रेयर मीडियम है, और एक हमारे पास ये डेंसर मीडियम है, और एक हमारे पास रेयर मीडियम है। रेयर से डेंसर पे जाते हुए रेज ऑफ लाइट्स क्या करती हैं, थोड़ा सा अपने रास्ते से बैंड आउट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इसी तरह क्या है, दिस इज एक्सप्लेन्स विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। अब इस फिनोमेना को समझने के लिए ना हम कुछ रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह ये नेक्स्ट पेजेस के ऊपर हमारे पास ड्रॉ की जा रही हैं। अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए ना इन रे डायग्राम्स बनाने के लिए पहले कुछ बातें जहन में रखना बहुत ही ज़रूरी हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द थ्री प्रिंसिपल रेज। तीन प्रिंसिपल रेज का मतलब तीन प्रिंसिपल कानून हैं, तीन लॉज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इनको जान लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, इनको समझ लेंगे, तो ये हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि लेंसेज से इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है। वो क्या है। पहले नंबर पे तो बात यह है कि द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रेज जो किसी भी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही होती हैं, पासिस थ्रू द फोकल लेंथ। वो पक्की बात है, हमेशा वो क्या करेगी, मिरर से गुजरने के बाद लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद हमेशा उसकी फोकल पॉइंट से पास करेंगी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब अगर हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट्स हैं, जिस तरह ये रे डायग्राम से मैं बता रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाली रे 1 जा रही है। अगर एक रे ऑफ लाइट जो है ये एक लेंस के साथ जाकर टकरा रही थी, फॉल कर रही थी, लेकिन क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो हमने लास्ट पेज के ऊपर पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास सीधी ये लाइन जा रही होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल जा रही होती है। जैसे ही जाकर वो लेंस के साथ टकराएगी तो वो डेविएट कर देगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन कितनी रिफ्रैक्ट होगी, वो हमेशा उसके फोकल पॉइंट से एफ से गुजरेगी। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 बात कहता है कि द रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऐसी रेज जो पहले ही उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, वो क्या करेंगी, स्ट्रेट थ्रू द लेंस से स्ट्रेट गुजर जाएंगी एंड रिमेन अनडेविएटेड। वो बिल्कुल भी बगैर डेविएशन के सीधी पास आउट कर देंगे। इस तरह ये रे नंबर 2 है, हमारे पास रेड कलर के अंदर आ रही है, बिल्कुल सीधी जाकर इसके ये देखें जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट सी से पास कर रही थी। कोई भी डेविएशन नहीं हुई, ना ऊपर की तरफ गई ना नीचे की तरफ, बिल्कुल सीधी गुजर के चली गई। नेक्स्ट 3rd पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, कहते हैं कि जी द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। ऐसी रे जो किसी भी लेंस के फोकल पॉइंट से पास कर जाए, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद बाय द लेंस। मतलब अगर हमारे पास ये 3rd ब्लू वाली लाइन आ रही है, रे 3 है, ये अगर क्या करे, उसके फोकल पॉइंट एफ से पास कर जाए, तो फिर क्या होगा, वो उससे गुजरने के बाद जैसे ही जाकर लेंस के साथ टकराएगी, लेंस क्या करेगा, उसको इस तरह डेविएट करेगा, इस तरह मोड़ेगा कि वो क्या कर देगा, इसकी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है ना, इसी के पैरेलल मूव करने लग जाएगा। अब देखें, आपको नज़र आ रहा है कि रे 1 भी गुजर गई, रे 2 भी आ गई, रे 3 भी आ गई। इन तीनों रेज के मिलने से हमारे पास इधर इसकी इस साइड के ऊपर फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा दूर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये तीनों की तीनों रेस इकट्ठी हो रही हैं। मतलब क्या किया, कन्वेक्स लेंस ने आने वाली सारी रेस को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर दिया है, इसलिए हम इसको कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी रेस मिल गई हमें। अब ये वाली इमेज चूँकि इस
इस लेंस की इस साइड के ऊपर बनी है, सामने वाली साइड पे बनी है, इसलिए इस इमेज को कहते हैं रियल इमेज, इसको कहते हैं रियल इमेज। अगर यही वाली इमेज इस मिरर की, इस लेंस की इस साइड के ऊपर बन जाती, इसके सामने वाली साइड पे ही बन जाती, तो इसको हम कहते हैं इमेजिनरी इमेज, रियल नहीं होती वो। लेकिन दूसरी टर्म एक और आ रही है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अप साइड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है वो क्या आ रहा है, डाउन साइड के ऊपर आ रहा है। मतलब अगर हमारे पास डायरेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट साइड पे होगा तो इधर जो इमेज मिलेगी वो हमें इन्वर्टेड मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी। कन्वेक्स लेंस हमें उल्टी इमेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह कनकेव लेंस के लिए भी सेम टर्म आ रही है कि ऐसी कोई रेज़ जो बिल्कुल सीधी जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के सीधे उसमें से जाकर टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज़ जा रही थी, जाकर इसके साथ फॉल आउट करेंगी, इसके ऊपर इसके साथ स्ट्राइक करेंगी। वो क्या करेंगी, पास होने के बाद रिफ्रैक्ट तो करेंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, इस तरह इस पॉइंट की तरफ ऐसे बैंड हो जाएंगी। जो लाइन बिल्कुल सीधी गुजर रही थी वो क्या करेंगी जी, इसकी इस पॉइंट के साथ जैसे इसके सेंटर से गुजरेंगी वो क्या कर देंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और जो लाइंस इसके बिल्कुल सेंटर से, इस सेंटर से गुजर रही हैं, वो क्या करेंगी, बिल्कुल सीधी गुजर जाएंगी। जिस तरह यहाँ पे था कि अगर कोई पैरेलल जा रही थी तो वो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट एफ से गुजरी। जिस तरह यहाँ पे है कि अगर कोई पैरेलल जा रही थी तो वो इस साइड पे मूव कर गई। लेकिन अगर कोई हमारे पास किसी उसके सेंटर से पास हुई है, तो अनडेविएटेड रही, बिल्कुल सीधी मूव कर गई। जिस तरह यहाँ पे ये ऑरेंज रेड कलर की लाइन आ रही है, ये बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है तो बिल्कुल अनडेविएटेड रही है, सीधी चल गई। अब देखेंगे ये लाइट इस साइड पर डेविएट हो गई, ये इस साइड पर चली गई, हमें इस साइड पर कोई भी इमेज कनकेव लेंस की मदद से नहीं मिल सका। लेकिन हम इसको खुद से इमेजिनरी लाइंस की फॉर्म के अंदर इसको पीछे की तरफ बढ़ाकर सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट के ऊपर मिला सकते हैं। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर अगर ये सारी की सारी रेज़ आपस में मिलें तो यहाँ पे एक इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन ये वर्चुअल इमेज होगा, गैर हकीकी इमेज होगा, ये रियल इमेज नहीं होगा। और अपने असल साइज़ से देखें ये काफ़ी छोटा भी है। तो इस तरह हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे कि कन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रही है, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम चेंज करें इस लेंस से तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इन क्लास 8 वी हैव लर्न इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो पढ़ा। लेट अस ब्रीफली रिवाइज इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। हम इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करते हैं कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है। देखें, अगर हम एक कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो इतने डिस्टेंस के ऊपर हो कि एक फोकल लेंथ फिर दूसरी फोकल लेंथ से भी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया हो, तो रेज जो हैं वो लेंस में से पास आउट होने के बाद जो इमेज बनेगा, अगर f और 2f से भी ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है तो जो इमेज बनेगा वो f और 2f के बिल्कुल दरमियान में मिल रहा होगा। द इमेज इज़ बिटवीन f एंड 2f। दूसरी बात ये कि इमेज इस साइड के ऊपर फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रियल इमेज। ये हमारे पास इमेज क्या है, रियल है। दूसरी अगली बात हमारी ये ऑब्जेक्ट जो है ये अप साइड के ऊपर है, ये इमेज जो मिली है ये हमारे पास डाउन साइड पे मिली है, इसलिए हम कहेंगे जो इमेज मिलेगा इससे वो हमें इन्वर्टेड मिलेगा, उल्टा मिलेगा। और देखें जी, इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिली है उसकी हाइट कम है, वो छोटा हो गया है, इसलिए हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज मिलेगा इस साइड के ऊपर वो असल वाले से स्मॉलर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को ओवरऑल 2f पे प्लेस कर देते हैं तो जो इमेज हमें इससे फॉर्म में होगी वो इस साइड पे भी बिल्कुल 2f लेंथ के ऊपर मिल रही होती है हमारे पास जी। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारे पास जो रे डायग्राम आती है, इसमें हमने क्या किया है, हमारे कन्वेक्स लेंस के इस साइड के ऊपर हमने वन फोकल लेंथ से ज़्यादा और 2 फोकल लेंथ से कम, मतलब f और 2f के दरमियान में हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमें दूसरी साइड के ऊपर इमेज मिली उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह की हमने ऑब्ज़र्व की कि जो अगर f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो इमेज जो फॉर्म होगी वो 2f से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही होगी। नेक्स्ट अब ये देखें कि ये जो इमेज है ये इस साइड के ऊपर है। अगर इमेज हमारे पास इस लेंस की ऑब्जेक्ट वाली साइड से दूसरी साइड पे, उल्टी साइड पे, इस साइड पे बने तो हम कहते हैं जो हमारी इमेज है ना वो रियल है। लेकिन अगर इसकी फ्रंट साइड पे बन जाए तो हम कहते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये क्या है, रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। अच्छा, द इमेज इज़ 1 2f मतलब 2f से ज़्यादा है, रियल इमेज है।
और ये अप साइड के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन के ऊपर वाली साइड पे है, लेकिन इस साइड पे ये नीचे वाली साइड पे शो कर रहा है। तो ये जो हमारे पास इमेज बन रही है ये उल्टी है, इन्वर्टेड है। अच्छा, अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि इसकी हाइट इतनी है, लेकिन इसकी ये जो ग्रीन लाइन से शो की गई है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी निस्बत। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान प्लेस करवाया जाए तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एक्चुअल साइज़ से बड़ी लगेगी, लार्जर हमें महसूस होगी, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम एक और फिनोमेना ऑब्ज़र्व करें, इसमें कहता है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको उस दिए गए कन्वेक्स लेंस की इतने डिस्टेंस पे रखें कि वो उसकी एक फोकल लेंथ के इक्वल हो। मतलब ये जो फोकल लेंथ वाला ये एक पॉइंट है ना, ये फोकस पॉइंट जो है, इसी के ऊपर हम इसको ऑब्जेक्ट कर दें, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो जो रेज़ फॉर्म होंगी वो इस साइड पे जाएंगी तो सही। कि मतलब अगर जो पैरेलल रेस जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो गुजरने के बाद फोकस में से इस पास हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर में से गुजरें, वो बिल्कुल स्ट्रेट पास आउट हो जाएं, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये दोनों रेज़ आपस में आगे जाकर कहीं पे भी मिलती नहीं है एक दूसरे से। तो अगर ये रेज़ आपस में मिलेगी नहीं, ज्वाइन नहीं होंगी, तो कोई भी किसी किस्म की हमें इस ऑब्जेक्ट की इधर इमेज नहीं मिलेगी। तो नो इमेज इज़ फाउंड बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज़ आर पैरेलल एंड नेवर मीट। ये दोनों पैरेलल हो जाती हैं गुजरने के बाद और कभी मिलती नहीं है। इस तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन द इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। कब इमेज फॉर्म नहीं होगी? जब जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी फोकल लेंथ के ऊपर, फोकल पॉइंट के ऊपर रख दिया जाए, वन फोकस के ऊपर, वन फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रख दिया जाए, तो इमेज फॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, उसकी फोकल लेंथ एफ और उसके फोकस पॉइंट एफ और उसके उस लेंस के बिल्कुल सेंटर में दरमियान में रख दिया जाए, तो क्या होगा? अब देखें जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से इधर आ गई है, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये फोकल पॉइंट से इस साइड के ऊपर आ गया है। इमेज तो फॉर्म होगी, इस साइड के ऊपर रेस तो जा रही है, इधर से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसकी ना इमेज जो है ये इस साइड के ऊपर रेज नहीं है। इनको हम अगर हमने बनाना है ना, तो इनको हमें ना बैक साइड के ऊपर थोड़ा सा इस तरह डॉटेड लाइन से, इस तरह डॉटेड लाइन से बढ़ाना पड़ेगा पीछे वाली साइड पे, तो यहाँ पे जाकर कुछ ना हमें इमेज इसकी मिलेगी। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी जब हम इधर से ऑब्जर्व करेंगे, इमेज इज़ बायंड द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से पीछे वाली साइड के ऊपर जाकर बन गया है, वर्चुअल है। मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि अगर इमेज इस साइड के ऊपर बन जाए, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। और देखें ये वाली अप साइड पे है, ये वाले भी अप साइड के ऊपर है, तो ये जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो क्या है? इरेक्ट है, सीधा है और लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। देखिए इसका साइज़ बहुत कम है लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी सी चीज़ को हम इस तरह बड़ा करके देख सकते हैं। इमेज जो होता है तब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा जब उसको फोकल पॉइंट एफ और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर या जो लेंस है इसके सेंटर से बिल्कुल इनको दोनों के दरमियान में रखा जाए तो।